जय हिंद बच्चों। आइए एक क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 5 अंकों वाली संख्या, ये संख्या दिया गया, कह रहा है ये 3, 7 और 11 से विभाजित है, तो उसमें क्या बताना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान बताना है। यहाँ पर देखिए दो संख्या गायब है, उसके स्थान पर ए और बी दिया है, और ये कह रहा है पूरी संख्या 3, 7 और 11 से विभाजित है। तो उस कंडीशन में कह रहा है कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान बताना है, जो कि ये है ए और ये है बी। यहाँ पर जो संख्या आएगा उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी रखोगे तो उसका मान क्या आएगा, उसी को आपको बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे लगेगा। तो इस पे क्या करना है, ये संख्या आपका दिया है 5, 3, 5 ए और बी दिया है। ये संख्या कह रहा है 3 से 7 से और 11 से, किससे, 3 से 7 से और 11 से विभाजित है। कहने का मतलब 3 से और 7 से और 11 से बारी बारी से इसमें अगर भाग दिया जाएगा, अगर ए और बी का वैल्यू रख करके, तो वो पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 3, 7 और 11 इन तीनों संख्याओं का लासा निकाल देंगे। लासा एलसीएम, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है, निकाल देंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं लासा, शॉर्ट फॉर्म है लासा। लासा निकालेंगे, 3, 11 और 7 का लासा निकालेंगे। यहां पर देख रहे हैं तीनों संख्याएं, 3, 7 और 11 तीनों संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं का लासा हमें निकालना है। तो डायरेक्ट इन तीनों संख्याओं का गुणा करा दो, 11 गुणे 7 गुणे 3। ठीक, जब इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो इन तीनों संख्याओं का गुणा करने पे आएगा 11 से 77 और 3 200 क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तीनों संख्याओं का लासा क्या आएगा, 231 आएगा। ठीक है, जब अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका लासा हम डायरेक्ट गुणा करके ही प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से इसका लासा आ जाएगा 231 आएगा। जिस तरह 3, 7 और 11 से ये संख्या विभाजित है, उसी तरह इन तीनों संख्याओं के लासा जो निकलेगा, इन तीनों संख्याओं का जो लासा निकलेगा 231 से हम जब इसमें भाग देंगे तो ये भी पूरी तरह कट जाएगा। जिस तरह 3, 7 और 11 से कट रहा, उसी तरह इनके लासा, इनका जो लासा निकलेगा उससे भी ये संख्याएं कट जाएंगी। ए और बी के स्थान पे हम क्या करेंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी, क्योंकि ये 2 अंक है, 2 अंकों के सबसे बड़ी संख्या जो होगी वहां पर ये रख देंगे। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या मिलेगी, सबसे बड़ी संख्या जो मिलेगी वो क्या हो जाएगी, वो 99 होगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 99 होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी के जगह पर 99 रख देंगे। तो 5, 3, 5 और यहाँ पर आ गया 99 आ गया, 99 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या में, ये एक संख्या बन गई, 5 अंक की संख्या बन गई, इसमें क्या करेंगे, इस संख्या से हम भाग देंगे, 231 से इसमें भाग देंगे। तो 231 से जब भाग देंगे, 231 से इनमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, आएगा 462 आएगा। जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 7। आगे 1 नंबर, यहाँ 9 उतारेंगे और फिर जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 और 3 में 2 का गुणा करेंगे 6। तो इस तरह से घटाएंगे तो यहाँ 6 आएगा और यहाँ आपका आएगा 4 आएगा। ठीक, तो इस तरह से फिर आगे 9 यहाँ उतार करके इसमें फिर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, आएगा 462। घटाएंगे तो यहाँ आएगा 7। ये 7 जब शेष बचा है, शेष बचने का मतलब है कि अगर हम 231 से इसमें भाग दिए तो 232 बार इसमें भाग गया है और लास्ट में शेष बचा है 7। कहने का मतलब है कि इसमें 7 एक्स्ट्रा था, इसमें 7 क्या था, एक्स्ट्रा है। अगर 7 ये ना जुड़ा हुआ होता तो हम इससे भाग देते तो 232 बार में ये पूरी तरह कट जाता। तो इसमें 7 एक्स्ट्रा है, इसी 7 को निकाल देंगे तो हमारा वो संख्या मिल जाएगा जो 3, 7 और 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या आपकी बन जाएगी। तो वो संख्या क्या बनेगी, वो संख्या देखिए क्या हो रहा है, तो संख्या क्या बनेगा आपका, संख्या बराबर हो जाएगा 5, 3, 5, 9, 9। इनमें से आप 7 को माइनस कर देंगे तो 53,592 आएगा। 9 में से 7 जाएगा 2, 53,592 आ जाएगा। अब ये संख्या जो है, ध्यान से देखिए, ये संख्या जो है, इस संख्या पर ए और बी के स्थान पर क्या लिखा गया है, ए के स्थान पर 9 है और बी के स्थान पर क्या है, 2 है। तो हमें ए और बी का वैल्यू प्राप्त हो गया, ए बराबर 9 और बी बराबर 2 आया। अब इस ए और बी का मान हम कहाँ रख देंगे, ये जो आपका दिया गया है इसमें रख देंगे। जब इसमें रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इतना दिया है तो ए के जगह पर हम 9 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी के जगह पर क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 9 और ए बी का मतलब होता है ए गुणे बी, तो 9 गुणे क्या आ जाएगा, 2। अब इसको हल कर देंगे, आपका आंसर आएगा 9 का स्क्वायर होता है 81, माइनस ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 9 गुना 18।
ठीक है। अब इसमें देखेंगे ये आपका ये प्लस है और ये प्लस है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो 81 और 18 जोड़ेंगे 99 आएगा और इनमें से -4 कर देंगे तो आपका 95 आंसर आ जाएगा। इसको फिर से देख लीजिए क्या किया गया है कि ये जो संख्या था इसमें ए और बी के जगह पर, मतलब ये 2 अंक की संख्या यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ 2 अंक की संख्या ए और बी के स्थान पर 2 अंक है, मतलब 2 अंकों की ये संख्या है, तो 2 अंकों की हमने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या जो था 99 था, हमने यहाँ पर रख लिया और इन तीनों का लासा निकाला, एलसीएम निकाल लिया, तो एलसीएम इसका आया 231। 231 से हमने क्या किया, इस पूरे संख्या में भाग दे दिया। जो ये संख्या बना है 99 रखने के बाद संख्या बना 53,599 बना, तो इसमें हमने क्या किया 231 से भाग दिया, तो भाग पर आया आपका इतना आया और शेष बचा यहाँ 7। तो शेष जो 7 बचा है यही एक्स्ट्रा है, यही ज्यादा है, इसी को निकाल देंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया 7 को निकाल दिया, तो 7 निकल गया तो आपका संख्या मिल गया क्या 53,592 मिल गया। अब 53,592 में ये ए के स्थान पे देखिए 9 लिखा है और आपका बी के स्थान पर 2 है, तो ए बराबर आ जाएगा 9 और बी बराबर आ जाएगा 2। अब इस ए और बी का वैल्यू हम इसमें रख देंगे। जब ए और बी का वैल्यू यहां रख दिया गया है, ए के स्थान पर 9 का स्क्वायर आ गया, बी के स्थान पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ए बी जो है 9 गुणे 2, ए बी का मतलब ए गुणे बी, ठीक है। तो 9 गुणे 2, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 9 गुना 18, तो 99। ये भी प्लस था और ये भी प्लस था, तो हम क्या करेंगे पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे और उसके बाद जो माइनस उसको घटा देंगे, तो 81 18 99, 99 में से 4 गया क्या आया 95, तो यहाँ पर इसका मान क्या आ गया, इसका मान 95 आ गया। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलते रहे। जय हिंद।